स्टार्ट करें फिर? यस सर। चलिए बोलिए जय विवन मार्ट। जय विवन मार्ट। जय विवन मार्ट। जय विवन मार्ट। सभी का मुंह से आवाज आना चाहिए। जय विवन मार्ट। जय विवन मार्ट। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो आप सभी कैसा लगा जो मीटिंग जो आप सभी को? बहुत अच्छा। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, बढ़िया। तो सभी सिल्वर है कि कोई अपकमिंग सिल्वर में है? हेलो, सिल्वर में है अपकमिंग सिल्वर में है ना? चलिए ठीक है, बढ़िया। तो आज देखिए आपको क्या क्या समझ में आया, प्लान समझ में आ गया। हमारे देव पटेल सर ने बताया कि प्लान को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे और क्या क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है उसके बारे में हमारे जो ग्रेट गुरुदेव रविशंकर सोनी सर ने जिन्हें बताया। तो दोनों तमाम गुरुदेव का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ सब लोगों का तो चलिए दोस्तों, आप सभी ने यहाँ पर अपने कीमती जो टाइम निकाल कर आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए। तो वाकई में आप लोग सब पैसा कमाना चाहते हैं? यस सर। कितने लोग चाहते हैं? वाह, सब चाहते हैं। सभी को कमाना है पैसा? यस सर। कैसे कमाएंगे, कोई बता सकते हैं? हेलो, कैसे कमाएंगे? अभी बताए ना, क्या बोलते हैं हमारे देव पटेल सर कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन कब कमाना है, कैसे कमाना है और कब तक कमाना है ये पता नहीं है। तो उसी चीज को आपको पता होना चाहिए कि हमको कितना पैसा कमाना है, कब तक कमाना है और कैसे कमाना है। तो हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, कैसे कमाएंगे? योजना बना के। हेलो, कोई एक जने बताइए। प्लानिंग करके गोल बनाना, Yes. सिस्टम के साथ यस, मैम के लिए जबरदस्त तारीफ का प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। जैसे भी बता रहे थे ना हमारे रवि सोनी सर कि एक लोहा को यदि हम लोग ऊपर उछालेंगे तो नीचे गिरता है कि नहीं गिरता है? गिरता है। और एक लोहा को यदि हम लोग पानी में अगर रख देंगे तो डूबता है कि नहीं डूबता है? डूबता है। लेकिन उसी को सिस्टम से अगर हम लोग मान लीजिए लोहा को पानी जहाज बना देंगे तो पानी में तैरता है। अगर उसी लोहा को यदि हम लोग मान लीजिए हवाई जहाज बना लेंगे तो ऊपर वो उड़ता है। तो ये होता है सिस्टम का पावर, ठीक है। तो पैसा हमको सबको कमाना है, लेकिन पैसे कमाने के लिए कुछ नियम है, कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है, जिसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। मैं नोट करके रखा। ठीक है दोस्तों, पैसा कमाना सब चाहता है। लोग चाहते हैं कि मेरी इज्जत करें, मुझे मतलब कहीं पर जाऊं तो मुझे लोग नमस्कार जी, राम राम जी, जय श्री राम ऐसे करके बोले करके सब चाहते हैं, नहीं चाहते? चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आप काम कर रहे हो, चाहे मान लीजिए आप यहाँ पर विवन मार्ट में जुड़े हुए हैं, कोई अलग से पार्ट टाइम दुकान में काम करते हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सक्रिय महिला के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर कोई और कुछ हाउस वाइफ है, तो सब पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो कोई भी काम यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं होता है, सब काम को आपको करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं गारंटी चाहिए, मुझे होता है कि नहीं होता है? मुझे मेरे सपने को पूरा करना है, 5 साल मैं दूंगा, लेकिन 5 सालों में मुझे गारंटी चाहिए कि वाकई में मैं यहाँ से कामयाब होगा, चाहूँगा कर। तो क्या ऐसा होता है? होता है क्या? नहीं होता है। आज के डेट में लोग 8 से 10 साल मतलब लगाने के लिए तैयार हैं, और लोगों को कामयाबी की क्या चाहिए? गारंटी चाहिए। तो कामयाबी की गारंटी कहीं पर भी जाओगे तो नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? लगातार 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 मेहनत करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति 5 सालों में कामयाब हो जाता है, तो कोई 2 साल में, तो कोई 3 साल में, तो कोई 10 साल में, तो कोई 20 साल में। एक न्यूज़ आप लोग पढ़े होंगे, एक व्यक्ति है 46 साल की उम्र में कामयाब हुआ, ठीक है। तो ये जो कामयाबी है मतलब उम्र नहीं देखती, वो आप लगातार लगातार काम करते रहे हैं ना, आपको कामयाबी हासिल मिल जाएगी। और कामयाबी के लिए मेन चीज होता है संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष। आज के डेट पे जो व्यक्ति जितना बड़ा संघर्ष करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा और अपने लाइफ को, अपने सपने को पूरा करेगा। बाज को जानते हैं सभी? बाज पक्षी कितने लोग देखे हैं?
सभी लोग देखें, चलिए ठीक है बढ़िया। तो बाज को देखना, बाज जो पक्षी है घोंसला बनाता है कि नहीं बनाता है? हेलो, बनाता है ना? बनाता है। कोई देखे है बाज की घोंसला? मेरे देखे सर? चलिए ठीक है। कैसा रहता है बाज का घोंसला? लकड़ी से बना होता है सर, इतना बड़ा भी होता है। लकड़ी से बना रहता है, यानी बाज का जो पक्षी है अपने घोंसले में कभी भी सौंप का जो तिनका है वो नहीं। तो चलिए स्टार्ट कर, थोड़ा सा बता देता हूँ बाज की जो कहानी। जरूरी है सर। देखिए बाज का जो पक्षी कभी भी मतलब ऐसे जमीन पर न पेड़ पर घोंसला नहीं बनाता है, वो बनाता है पहाड़ों के ऊपर भी। टॉप पहाड़ों के ऊपर पे घोंसला बनाता है, क्यों? क्योंकि वहां पर इसलिए घोंसला बनाता है क्योंकि वो हमेशा ऊंचाई पर उड़ना उड़ता है। चाहता है। और वो जो बच्चे अंडे जो देते हैं, उसके जो बच्चे 8 से 10 बच्चे जो देते हैं उसमें से मात्र 2 से 3 बच्चे जिंदा रहते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाज अपने जो बच्चों को इतना मजबूत बनाना चाहता है, जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता है वो मर जाता है। कैसे? वहां पर जब ऊपर में रहता है ना बाज का जो पक्षी, जब बच्चे उड़ना सीख रहे होते हैं तो कोई बच्चे पहाड़ से टकराते हुए नीचे खून से लथपथ होते हुए वे मर जाते हैं। कुछ व्यक्ति मतलब कुछ जो बच्चे होते हैं वो उड़ना सीख जाते हैं। क्यों? कुछ उड़ जाते, कुछ गिर भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, कुछ उसी गिरते पड़ते कुछ उड़ना भी सीख जाते हैं। और जो उड़ना सीख जाते हैं ना वही व्यक्ति जिंदा रहते हैं, वही बच्चे जिंदा रहते हैं। उसी प्रकार आज के डेट में यदि हम लोग मान लीजिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, अगर संघर्ष कर रहे हैं, अगर मान लीजिए संघर्ष करते करते अगर हम हार मान जाते हैं तो वहाँ से हमारा जो सपने हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो लगातार हमको सीखते रहना है बाज के पक्षी की तरह और हमेशा ऊंचे उड़ाने की